दोस्तों बिहार में बेलेटॉन के डीईओ के पोस्ट के लिए फॉर्म जो है वो 20 तारीख से 20 फरवरी से भरे जा रहे हैं और आपके ये जो डेट है वो 15 मार्च तक भरे जाएंगे। तो अब बात आ जाती है कि इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी आपके क्वेरी है। चूँकि बिहार के वैकेंसी है, बिहार के नोटिफिकेशन है, तो आपको त्रुटियां देखने को मिलेगी ही। क्योंकि मैं जब इस तरह के नोटिफिकेशन के थ्रू सिलेक्शन लिया था तो हर एक स्टेज पे त्रुटियां मिली। क्योंकि बिहार के कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा ना हो, बीपीएससी को छोड़ दे तो, कि कुछ ना कुछ त्रुटियां उसमें रख दी जाती है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हैं और बाद में कोर्ट में ले जाया जाए मैटर को और तमाम चीज़ें हैं। मतलब कि वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं ऑप्शन रखते हैं। समझ में आ गई? तो बिहार के नोटिफिकेशन में ऐसा ही रहेगा। कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन हो बिहार में, ऐसा ही कुछ ना कुछ आपको ऐसा उलझा देंगे कि आपको दिक्कत होगी। क्या क्या उलझने हैं वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे और उसका सॉल्यूशन भी समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ें जो है कि आपके जो फॉर्म है वो कौन से लोग भर सकते हैं, 12th पास भर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है या आपके जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो लगाना अनिवार्य है? तो वो लगाना अनिवार्य है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काउंसलिंग में वो छाड़ देते हैं। ठीक है, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। भुक्तभोगी तो नहीं कह सकता हूँ कि मुझे बाद में पता चला, तो मैं बैक डेट से नहीं समझिएगा आप, ओपनली नहीं बोला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो दूर कर लीजिए कि सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगी ये ओपनली नहीं बोला जा सकता। अंडरस्टूड है, बिहार के बच्चे समझते हैं इस बात को कि कहाँ से वो चीज़ें मिलती है, आपको पढ़ना पड़ता है कि नहीं पढ़ना पड़ता है, कितने रुपए में मिलती है, तमाम चीज़ें अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी जो भ्रांति है वो इस बात को लेके है, ये वाला जो आपके एग्ज़ाम है और ये वाला जो टाइपिंग है उसको लेके भ्रांति है। कहने का मतलब देखिए, जो एग्ज़ाम है वो तो 100% है कि 60 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें 30 नंबर आपको लाने हैं। चूँकि नॉन नेगेटिव है तो यहाँ पे पास करना मुश्किल नहीं है। 30 नंबर आपके आएंगे ही। कैसे आएंगे? चूँकि कुछ ऐसे भी बेसिक कंप्यूटर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको पता ही होगा। NIOS 336 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जिसका कि मैंने वीडियो भी बनाया था। तो ये जो सेक्शन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 30 नंबर लाना है। 32 ले आए कोई दिक्कत नहीं, 38 ले आए कोई दिक्कत नहीं, कोई 60 में 60 ले आएगा तो उसका ऐसा नहीं है कि मेरिट बन जाएगा। यानी कि सिर्फ पास करना है। और नॉन निगेटिव है तो पास करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है ना, पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो कि बच्चे जानते हैं। तो 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपके 6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी कर लेंगे। उसके बाद आपके जो वर्किंग नॉलेज होगा, MS एक्सेल से रिलेटेड कुछ फार्मूला पूछ दिया जाएगा। उसके बाद MS वर्ड से रिलेटेड फाइल कैसे सेव, शॉर्टकट करते हैं, जो आप लोग जानते ही होंगे। शॉर्टकट जो कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो टोटल आप तुक्का मार के भी 30 नंबर ला सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन बात यहाँ पे अटकती है कि इससे क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ पास होने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे तो आप पास हो जाएगा, लेकिन मेरिट जो बनेगा ये टाइपिंग में बनेगा। अब टाइपिंग में भी भ्रांतियाँ हैं। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलता होगा हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों टाइपिंग। तो बहुत सारे बच्चे जिनको हिंदी आती है वो हिंदी सेलेक्ट कर रहे होंगे, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश कर रहे होंगे, जिनको दोनों आती है दोनों कर रहे होंगे। तो अब इसमें डिफरेंस कहाँ से आएगा, कैसे लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा? चूँकि टाइपिंग एक नोटिफिकेशन में देखिएगा, हिंदी जो टाइपिंग है उसके अनुसार मेधा सूची ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो ऐसा कुछ। तो क्या इंग्लिश टाइपिंग वाले का सिलेक्शन नहीं होगा? तो फिर इंग्लिश टाइपिंग देने का क्या मतलब हुआ? जब हिंदी पे ही आपका मेरिट बनना है, हिंदी टाइपिंग पे ही मेरिट बनना है, तो इंग्लिश टाइपिंग क्यों ऑप्शन में दिया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश ऑप्शन में क्यों दिया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे का वजह मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे तो हम भी इंग्लिश टाइपिंग वाले थे, तो हमने इंग्लिश टाइपिंग दिया और इंग्लिश में टाइप भी किया और सिलेक्शन भी हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि मेरिट हम लोग का मार्क्स बेसिस पे बना था। ठीक है, बिहार SSC में मार्क्स बेसिस पे बनता है, टाइपिंग पे बनता नहीं। टाइपिंग क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे आपके टाइपिंग पे ही मेरिट बनना है। तो इसमें देखा जाएगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग करते हैं उनकी प्राथमिकता दी जाएगी। पास तीनों होंगे। बात समझ में आ गई? जैसे सपोज 10 बंदे एग्जाम दे रहे हैं, 10 बंदे ये वाला जो है वो पेपर पास कर गए, 30 नंबर ले आए।
फर्क नहीं पड़ता है कि 65 लाएँ कि 40 लाएँ कि 45 लाएँ, हालांकि 60 ही मैक्सिमम ला सकते हैं। लेकिन सपोज 10 ने पास कर लिया एग्ज़ाम इसको, अब एक इसमें से 5 बंदे सपोज हिंदी टाइपिंग वाले हैं, 2 बंदे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग वाले हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों टाइपिंग वाले हैं, और इसमें आपके 3 बंदे हैं जो कि आपके इंग्लिश टाइपिंग वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेरिट बनना चालू हो जाएगा हिंदी इंग्लिश वाले से। इन दोनों बच्चों का अगर 30 और 25 जो वर्ड निर्धारित है वो अगर पास कर रखे हैं तो इनका पहले सिलेक्शन होगा। अब इसमें से भी सिलेक्शन तो तीनों का हो जाएगा क्योंकि तीनों ने पास कर रखा है अपने अपने क्षेत्र में, किसी ने हिंदी में पास कर रखा है, किसी में हिंदी इंग्लिश ने। लेकिन अगर सीटें सपोज 4 सीटें कहीं खाली है तो पहले इन दोनों को उठाया जाएगा। पास 10 होंगे, बात समझ में आ रही है, पास 10 होंगे लेकिन उठाया जाएगा 4 सीट अगर खाली है तो 2 लोगों को उठाया जाएगा, बाकी लोग वेटिंग में रहेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या होगा कि एक किससे उठाया जाएगा, हिंदी वाले की प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, हिंदी वाले की प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके बाद इस बच गए कितने, इसमें से 4 बच गए और इसमें से 3 बच गए, तो और जब सीटें खाली होगी तब फिर इसकी प्राथमिकता, फिर ये इंग्लिश वाले की प्राथमिकता नीचे चली जाएगी। तो आपकी ज्वाइनिंग हो सकता है कि डिले हो जाए या लेट आप कर सकते हैं। मेरिट वाइज हम बात कर रहे हैं ना, मेरिट इसी पे बननी है। तो मेरिट टॉप पे कौन रहेंगे, जिनका स्पीड भी ठीक रहेगा और हिंदी इंग्लिश भी रहेंगे। अब देखिए हिंदी इंग्लिश में भी सपोज हिंदी इंग्लिश में 2 बच्चे पास किए तो दोनों को एक ही रैंक तो नहीं दिया जाएगा, उसमें अब स्पीड देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपके मेरिट डिफाइन होंगे। आशा करते हैं इससे रिलेटेड कि मेरिट कैसे बनेगी वो अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। टाइपिंग स्टार्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि हार्ड जो कीबोर्ड है उस पर टाइपिंग कीजिए, क्योंकि जहाँ भी आपके एग्ज़ाम होंगे वो TCS के थ्रू ही आपके एग्ज़ाम होंगे। और TCS के जितने भी सेंटर हैं मैंने दिया है, पटना के जितने भी सेंटर आप देखिएगा TCS के लगभग आपके हार्ड कीबोर्ड ही TVS का कुछ कीबोर्ड मैं जब दे रहा था तो TVS का था। पता नहीं चेंज हुआ है कि नहीं, लेकिन कीबोर्ड जल्दी चेंज होता नहीं क्योंकि जब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वो माउस से होते हैं और जब टाइपिंग होता है वो कीबोर्ड पे होता है। तो कीबोर्ड जल्दी यूज होता नहीं क्योंकि 10 मिनट के लिए ही टाइपिंग टेस्ट होता है और एग्ज़ाम तो लगातार होते रहते हैं। टाइपिंग जल्दी होता नहीं है, आप समझ सकते हैं कि टाइपिंग 2-3 स्टेज के बाद जाके होता है, PT मेंस वगैरह के बाद जाके आपके टाइपिंग होते हैं, ठीक है। तो आपके हार्ड कीबोर्ड इस वजह से हो जाता है क्योंकि उसमें डस्ट वगैरह ऑलरेडी जमा रहता है, यूज होते नहीं हैं, इस वजह से वो हार्ड होते हैं। तो हार्ड कीबोर्ड पे ज़्यादा आपको सहूलियत होगी। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।